नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस न्यूज। आज एक खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। जैसे ही कश्मीर फाइल की जो मूवी अभी देश में रिलीज हुई है। हालांकि वो कश्मीर पंडितों की पलायन और हिंदुओं की नरसंहार की बात और जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है विथ फुल ऑफ जो फैक्ट, जो कहानियां घटी है, जो वो कहानी नहीं है, हालांकि वो जो इवेंट है वो जो घटी है उसको उसकी प्रोड्यूसर जो विवेक अग्निहोत्री है, जो डायरेक्टर है, और जी स्टूडियो जो उस फिल्म का निर्माता है, उन्होंने काफी अनोखी में काफी एक विशेष रूप से उस मूवी को दिखाने के लिए प्रयास किया है। और देश में जैसे ही वो मूवी रिलीज हुआ है, देश में दो विचारधारा की लड़ाई शुरू हुई है और इसमें भी सियासी राजनीति भी लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ लोग कश्मीर फिल्म फाइल्स को क्रिटिसिज्म भी करने लगे हैं, जो कि अभी प्रधानमंत्री ने भी उसमें ऊपर काफी जो कुछ टिप्पणियां दी हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारा साथ है जो एक खास मेहमान है हमारे साथ में, जो डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी है। मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ अमेरिकन स्टडीज की असिस्टेंट प्रोफेसर है। और हमारी ये सौभाग्य है कि इस मूवी जो है वो एक कम्युनिकेशन सेक्टर से मूवी आता है, और जो कश्मीर की बात आता है। तो हमारी जो आज की मेहमान है इस विषय पर दोनों तरफ से, एक तो मूवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज जो कश्मीर में क्या हुई और उसका रीजन क्या थी और उसका सोल्यूशन, उसको फिर जो जो घटना घटी उसका घटांत क्या था, उसका ऊपर जयप्रकाश जी के हमारे साथ में है जो पूरी बात रखेंगे। तो जयप्रकाश जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। तो मैं देश में तो आजकल कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चित बहुत बड़ी है, और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वो फिल्म को देखे होंगे। तो मैंने भी देखा हूँ। तो आपका उसका ऊपर आपका अपना राय क्या है? आप उस फिल्म को कैसे देखते हैं? अनिल जी, इसको मैं दो तरीके से देखना चाहूंगा। पहला ये कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट और स्टोरी है, उसको लेकर, तो चूंकि हम लोग फिल्म की चर्चा कर रहे हैं तो उसकी आर्ट को लेकर, उसकी स्टोरी और स्क्रिप्ट को लेकर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में दो ट्रेंड फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश हुए हैं। एक तो जो साउथ की फिल्म्स हैं, जी। साउथ की जो मूवीज हैं, वो एक पैन इंडियन अपनी प्रेजेंस बना रही हैं। तो उसकी एक स्वीकृति पूरे देश में हो रही है, और उसके पीछे भी ये लॉजिक दिया जाता है कि वो अपनी कल्चर से, अपनी जमीन से ज्यादा जुड़ी होने के कारण एक अखिल भारतीय स्वीकृति, एक्सेप्टेंस उनको जी। मिल रही है। और बिल्कुल। दूसरा जो ट्रेंड है फिल्म की दुनिया में, उस पर आप भी नजर रखते होंगे कि आजकल तकनीक की आधारित फिल्मों को बड़ी सफलता मिल रही है। तो जैसे ही हम फिल्म की चर्चा करते हैं तो उसमें एनिमेशन कैसा है, उसमें वो 3D है कि 2D है, इस तरह की चर्चाओं से हम फिल्म समीक्षा की शुरुआत करते हैं। तो एक लंबे अरसे बाद ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, ये स्टोरी और स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म है। जी। बहुत सस्ती लागत में बनी फिल्म है, इसीलिए चौथे दिन ही से एक ब्लॉकबस्टर सफलता मिली है, ऐसा कहा जाने लगा है। तो इसकी जो ताकत है वो तकनीक नहीं है, ओके। इसकी ताकत स्टोरी और स्क्रिप्ट है। ओके। लंबे अरसे पहले एक फिल्म आई थी अ वेडनेसडे, तो हम्म। उस समय बड़ी चर्चा हुई थी कि इतनी गुथी हुई और इतनी अच्छे ढंग से नैरेट की गई स्टोरी लंबे समय बाद देखने को मिली है। तो ये फिल्म अ वेडनेसडे की जो स्टोरी का जो स्टोरी पैटर्न है, जो स्क्रिप्टिंग है, उसको एक तरह से आगे बढ़ाती है। और अगर आप फिल्म देखेंगे, जैसा आपने बताया कि आपने देखा है, तो जो स्क्रिप्टिंग है इतनी लाजवाब है कि जैसे कुछ मुहावरे बन जाते हैं। जी। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो लोगों के जहन में एकदम से सीधे उतर जाते हैं। जैसे मीडिया के रेफरेंस में आप लेंगे तो एक डायलॉग है
कि ये मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं। ओके। तो ये एक मुहावरा बन जाता है। इसी तरह से एक डायलॉग और है कि जब तक कश्मीर में सच जूते बांधता है, तब तक वहाँ का झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस चला ओहो! आता है। जी, जी। तो इसकी बड़ी ताकत है, मतलब जो डायलॉग्स हैं, जो स्क्रिप्ट है, इस तरह से बनाई गई है कि वो एकदम से ज़हन में उतर आती है। जी। तो जो सेट पैटर्न है इस समय का कि टेक्नोलॉजी बेस्ड और जो साउथ की मूवीज़ हैं, इन दोनों पैटर्न्स को ये चैलेंज कर रही है। हाल की फ़िल्मों में जो बॉलीवुड है, उसने बड़ी महँगी बजट की फ़िल्में बनाई हैं और इसके साथ ही एक महँगी फ़िल्म और आई है, गंगूबाई कटवा काठियावाड़ी के नाम जी। से। लेकिन जो उसका बजट है और जी। जो इसका बजट है, अ, इसमें कोई तुलना ही नहीं है। तो जो ट्रेंड है, उसको ये चैलेंज कर रही है और ये स्थापित कर रही है कि नहीं, स्टोरी और स्क्रिप्ट के बल पर आज भी फ़िल्में चल सकती हैं। ज़रूरत है ऐसी स्टोरीज़ को पकड़ने की और स्क्रिप्ट को ठीक ढंग से गढ़ने की। जैसे जी। ही आपने कहा कि गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी की बात ज़िक्र की हैं, एक चर्चा जैसे कि सोशल मीडिया में काफ़ी तरह से होता रहता है कि बॉलीवुड एक दिन गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स माफिया किलर्स उनको ग्लोरीफाई किया, उनका लव स्टोरी को एक अलग अंदाज़ से दिखाया और एक समय में भी टेररिस्ट को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन उनको एक अच्छी ग्लैमर के साथ पोर्ट्रेट किया और वो अभी एक जो काठियावाड़ी की जो मूवी आई है गंगूबाई काठियावाड़ी, वो भी एक उतना उस स्टोरी में उतना कुछ है ही नहीं, वो एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, उसको संजय लीला भंसाली जो कि देश की बहुत बड़ी फ़िल्म निर्माता है, तो हमारी जो मन में है और काफ़ी सारे लोग के मन में है कि क्या बॉलीवुड लगातार उन्हीं कैरेक्टर जैसे कि गैंगिया जो माफिया गैंगस्टर होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करके देश के लोगों को दिखाएगा या विवेक अग्निहोत्री जैसे नई प्रोड्यूसर है या जो नया कुछ बनाना चाहते हैं और जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस को लोगों के सामने में लाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आपका ऊपर अपना राय क्या है आपका उस विषय पर? अ, अह, हम सभी को ये मानना चाहिए कि आज की सोसाइटी में एक फ़िल्म जो है एक बहुत ताकतवर मीडियम है। इतना ताकतवर मीडियम है कि जो नई पीढ़ी है अपनी लाइफ स्टाइल, इवन अपनी लाइफ फिलॉसफी, डायलॉग्स क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एक फ़िल्मी दुनिया का एक ज़बरदस्त प्रेशर आज के पूरे समाज पे रहता है। जी। तो आप जानते हैं कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसका जो पश्चिमी देश है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में इसका पहले से ही उपयोग करते रहे हैं। अब भारत में दुर्भाग्यवश अभी अपनी कहानियों को कहने का चलन नहीं आ पाया है। जो अपने देश का घटनाक्रम है, उसको हम उस ढंग से नहीं स्वीकार कर पाए हैं या उसको उस ढंग से ले नहीं पाए। जैसे आप हॉलीवुड की फ़िल्म में देखेंगे तो दुनिया पर कोई संकट आता है तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बैठक लेगा और उसके बाद उसको उस समस्या से निकलने के लिए, तो ये जो सर्वाइवर ऑफ द वर्ल्ड का जो जी। फिनोमिना है, ये अमेरिकन फ़िल्मी दुनिया में आपको दिखेगा। हुँ, हुँ। वहाँ की घटनाओं पर फ़िल्में बनती हैं, वहाँ की हिस्ट्री को लेकर फ़िल्में बनती हैं। लेकिन भारत में आज प्रधानमंत्री जी का भी एक वक्तव्य है और उन्होंने इस तथ्य की तरफ रेखांकित किया है कि हम अपनी कहानियाँ नहीं कह रहे हैं। ना अभी भारत विभाजन पर हम कोई फ़िल्म बना पाए हैं, ना आपातकाल पर कोई ठीक ढंग से फ़िल्म बन पाई है। इसी तरह से आप देखिए कि एक बहुत बड़ा भारत की राजनीति और सोचने के तरीके को जिस एक खुद बदला, वो था राम जन्मभूमि आंदोलन। उस पर भी कोई फ़िल्म बनी नहीं है। जी। तो जो आपका प्रश्न था, उसका उत्तर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि हमें
अपनी घटनाओं को, अपनी कहानियों को कहने का सलीका और कहने का साहस भी हम अर्जित नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए द कश्मीर फाइल्स एक मील का पत्थर बन जाती है, जो ये स्थापित करती है कि हम अपनी कहानियां कह सकते हैं, कम बजट में कह सकते हैं और इस तरह की कहानियों को जनता स्वीकार भी करती है। जी, जी, जी। बिल्कुल, आज भी प्रधानमंत्री ने बात की है कि इमरजेंसी का ऊपर कहानियाँ जब मूवी बनना चाहिए और पार्टीशन के टाइम में जो कुछ हुआ है, उसको भी सही ढंग से फ़िल्म में नहीं दिखाया गया, उसका ऊपर भी ज़िक्र किया है। लेकिन जैसे कि आप कह सक मैं आपको मेरा जो अगला सवाल है कि क्या आप उम्मीद करते हैं कि जैसे लोगों की देखने का शैली बदला है, लोगों की जो चॉइस ऑफ वाचिंग है, जैसे कि कश्मीर फाइल्स अगर आज से 10 साल या 20 साल, 30 साल पहले रिलीज़ होता होगा, तो फिर लोग उसको उतना क्रेज़ में नहीं देखते हैं। लेकिन आज तो कई सारी स्टेट्स में उसको टैक्स फ्री किया गया है और लोग काफ़ी उत्साह से, काफ़ी आनंद उस इंटरेस्ट से देख रहे हैं। लेकिन आप क्या क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बॉलीवुड का एक जो चेंज इन ट्रेंड्स, जो ट्रेंड में बदलाव आने का टाइम आ गया क्या? बॉलीवुड जो लंबा तरह से एक धारा में चल रहा था, अभी उस धारा में आप बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग थोड़ा बहुत? अ, अनिल जी, देखिए पूरे भारत में ना इसको फ़िल्मी दुनिया से एक थोड़े बड़े परिदृश्य में हम देखें तो शायद बेहतर ढंग से समझ पाएँ। पूरे भारत में अपनी आइडेंटिटी को समझने की एक एक नया उत्साह पैदा हुआ है। हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर ज़्यादा अवेयर और सजग हुए हैं। जी, और जब भी कोई समाज या कोई देश अपनी आइडेंटिटी को लेकर सजग होता है, तो अपनी समस्याओं को, अपनी पहचान को ढूँढने की कोशिश करता है। तो एक दौर ऐसा था कि अ, रूमानी बातों को लेकर रोमांटिसिज्म को लेकर कहानियाँ कही जाती थी। अभी हम आइडेंटिटी बेस्ड फ़िल्में चाहते हैं। अपनी पहचान को खोजना चाहते हैं, अपने इतिहास में क्या हुआ है, उसको लेकर हम ज़्यादा सजग हुए हैं। तो ये जो इतिहास की खोजबीन है, ये हम फ़िल्मों में भी देखना चाहते हैं कि वास्तव में इतिहास में वास्तव में क्या हुआ है। जी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। उस लगता है कि जो चीज़ें अभी तक हमें बताई और समझाई गई हैं, वो गलत हैं। तो एक संशय पैदा हुआ है और हम नए सिरे से चीज़ों को खोजना चाहते हैं और ये खोज फ़िल्मी दुनिया तक भी जाती है। जी, तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि जो आज का व्यूअर है, जो आज का दर्शक है, वो इस तरह की फ़िल्मों में जो उसकी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करें, डिफ़ाइन करें, उसकी पहचान को सही तरीके से रखें, उसकी अपनी समस्याओं को उठाएँ या उसकी अपनी समस्याओं को दिखाएँ, तो उससे जो दर्शक है वो कनेक्ट कर रहा है। अ, ब द कश्मीर फाइल्स इसकी शुरुआत भर है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस तरह की फ़िल्मों की एक श्रृंखला बनने वाली है और उसमें से 2 विषय तो आज प्रधानमंत्री जी ने खुद ही सुझा दिए, एक भारत विभाजन और दूसरा आपातकाल। जी, तो ये जी, 2 जी। महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आप संभवतः देखेंगे कि जल्द ही फ़िल्म बन कोई जाएगी। बड़ा फ़िल्म तो बन हम सकती है, उम्मीद बड़ी करते हैं कि फ़िल्म। ज़रूर लोगों के पास ये जानकारी जाना चाहिए और एक एंटरटेनमेंट फ़ॉर्मेट में जाएगी, जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो फिर मेरा आज फिर चर्चा को हम दूसरे पार्ट में लेते हैं, जैसे कि फ़िल्म का इम्पैक्ट क्या हुआ है अभी। आप जैसे ही फ़िल्म रिलीज़ हुआ तो देश की कुछ वर्गों के लोग जो सो कॉल्ड लिबरल एंड सेकुलरिज़्म की बात कहते हैं, उन लोगों ने इस फ़िल्म को काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग से अपोज़ किया है। ये मूवी सेकुलरिज़्म फैब्रिक का ऊपर एक अटैक है, उसमें एक विशेष वर्ग को जैसे कि मुसलमान को उसमें एक ब्लैक नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया है। तो लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, जो घटी है, जो रिकॉर्डेड है, वो तो है ही है। लेकिन ये जो विशेष वर्ग हमेशा एक निरंतर प्रयास में रहते हैं कि सब कुछ हिस्ट्री को छुपाने के लिए
उसका जो एजेंडा है, उसका एजेंडा का ऊपर ये मूवी का क्या इम्पैक्ट रहेगा? आपको कैसे आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो कश्मीर स्टेट सेंटर ऑफ कश्मीर स्टडीज़ में काफ़ी लंबी आपका अनुभव है, तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं उसको? इसका उत्तर मैं इसी फ़िल्म के एक डायलॉग से देना चाहूँगा, जी, जी, जिसमें ये बिल्कुल, बिल्कुल। कहा जाता है कि सरकार भले बदल गई है, लेकिन सिस्टम पर अब भी हमारा कब्ज़ा है। तो वो कहते हैं जो जिसने प्रोफ़ेसर का कैरेक्टर इसमें किया है, उसका एक डायलॉग है कि सरकार भले हमारी नहीं है, लेकिन सिस्टम हमारा है। जी, तो ये वो सिस्टम का मतलब नैरेशन है। जो जो चीज़ें स्थापित हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो स्थापित कर लेते हैं। ये फ़िल्म उनके सिस्टम पर आघात करती है और इसीलिए आप देखेंगे कि एक बौखलाहट है। जो चीज़ें उन्होंने पिछले 25-30 सालों में बड़ी मेहनत से गढ़ी हैं, जिन पर चर्चा करना अभी तक चर्चा करने का कोई साहस नहीं कर पाता था। इस फ़िल्म में बड़ी बेबाकी से चर्चा हुई है। जैसे आपको याद होगा कि जब फ़िल्म उरी आई थी, तो उस समय एक बड़ी चर्चा थी और बाद में उसे फ़िल्म से हटाया गया कि उसमें 72 हूरों की चर्चा थी, तो उसपे जी, कुछ पक्षों की आपत्ति थी और बाद में उस संवाद को हटाना पड़ा था। लेकिन इस फ़िल्म में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, संवाद हैं, जो पहले कभी भी उपयोग में नहीं लाए गए। ओके। जैसे एक आप उदाहरण देखेंगे कि फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में नेशनलिस्ट रहते हैं, ओके, जम्मू में कम्युनिस्ट होते हैं और श्रीनगर आके कम्युनलिस्ट हो जाते हैं। सेपरेटिस्ट तो इतना बोल्ड स्टेटमेंट इससे पहले फ़िल्मों में नहीं उपयोग में जी, किया जाता था। तो बेसिकली ये सिस्टम पर आघात है। सिस्टम पर जो उनका कब्ज़ा है वो कुछ परसेप्शन और नैरेशन के कारण है। जी, अगर सिस्टम पर अपनी चीज़ें हमें स्थापित करनी है या जो सच चीज़ें हैं, उन्हें स्थापित करनी है, तो परसेप्शन और नैरेशन को बदलना होगा। जी, ये फ़िल्म एक झटके में बहुत सारी परसेप्शंस को और नैरेशंस को न केवल चैलेंज करती है, बल्कि पूरी तरह से बदल कर रख देती है। मैंने अपने जीवन में इससे पहले कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखी, जिसमें फ़िल्म खत्म होने के बाद जो दर्शक है, वो कुछ मिनट तक मौन बैठा रहता है। ओके, आपने पहले फ़िल्में देखी ही होंगी, तो आपने महसूस किया होगा कि फ़िल्म जैसे ही खत्म होती है, तो एक लाइट मूड होता है, लोग हँसी के साथ निकलते हैं और चर्चा करते जी, हैं जी। दोस्तों के साथ। इस फ़िल्म में आपने महसूस किया होगा कि फ़िल्म खत्म होती है, तो लगभग 90% दर्शक अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहता। वो जी। 2-4 मिनट ऐसे ही बैठा। तो इसका मतलब ये है कि और इस मूवी उसके में भी तो कोई हीरो या हीरोइन भी नहीं है। जी, कोई ना कोई जी। ग्लैमर है, ना कुछ गाना। जी, जी। जी, जी। तो उसके मन में जो पहले से सेट परसेप्शन है, लगता है कि मैं ठगा गया हूँ, पहली चीज़। दूसरा उसको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और मैं उसको रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है जिसे हम कह सकते हैं कि एक सामूहिक अपराध बोध है। अब जो दर्शक है उसको लगता है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, मुझे पता नहीं और मैं हमारे समाज ने इसमें कोई ऐसे भूमिका नहीं निभाई। तो ये जो फ़िल्म एक परसेप्शन दर्शकों के मन में पैदा कर रही है, ये किसी भी फ़िल्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जी, मेरी आखिरी सवाल आपकी जो जवाब थी उसकी जो पहली लाइन से शुरू होगा कि सरकार चाहे किसकी हो लेकिन सिस्टम में कब्ज़ा तो उन्हीं का होता है। तो फिर इससे ये है कि क्या जो जो मुख्य प्रसंग है, जो मेन इश्यू है कश्मीर पंडितों की अपनी कश्मीर में घाटी में वापस जाना उनको तो फिर ये जो मूवी बना है उसका वो क्या वो प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है या नहीं ऐसे ही तैसे ही रह जाएगा और मूवी बनती रहेगी, लोग दुखी होते रहेंगे और लोग चर्चा करते रहेंगे कि
ऐसा हुआ, गलत हुआ, लेकिन उनका जो मूल समस्या है, उनका जो मेन प्रॉब्लम है, उनको घर वापसी होना, वो क्या वो घर वापसी आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो पाएगा? मुझे लगता है अनिल जी कि इस फ़िल्म का जो उद्देश्य है ना, ये हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक बीच का पड़ाव हो सकता है कि वो अपने घरों को वापस लौटे। हुँ, लेकिन इस फ़िल्म का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि ये बहुत सारे सिविलाइज़ेशनल क्वेश्चन्स को आपके सामने रखती है। भले उसका आधार कश्मीरी हिंदू हो, हुँ, हुँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज से 30 साल पहले ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें किसी महिला को आरे की मशीन से काट दिया गया। हुँ, हुँ, तो ये माइंडसेट की बात है, ये हमारी को नहीं जी, ट्रीट कर सकती, कर ही नहीं सकती। हुँ, हुँ, तो इसमें बहुत सारे सिविलाइजेशनल प्रश्न हैं जो जिसको जब युवा देखता है तो उसको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। हुँ, हुँ, अ, पहले आप देखेंगे जो इतिहास में देखेंगे तो उसमें बड़े सारे प्रसंग आते हैं जी, जैसे बंदा बहादुर के बारे में जिस तरह से उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया था कि अ, आँखें निकाल लेने की बात हो या उनके बेटे को अ, 4 वर्ष के बेटे को मार देने की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें चली आ रही थी। इस फ़िल्म के ज़रिए वो फिर से नई पीढ़ी तक पहुँची हैं। तो कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये उनका अधिकार है। लेकिन मेरे लिहाज से इस फ़िल्म का एक सिविलाइज़ेशनल इम्पोर्टेंस है, सिविलाइज़ेशनल सिग्निफिकेंस है। ये हमारे एक नज़दीकी इतिहास को माध्यम बनाकर पूरी सभ्यतागत संघर्ष को नए सिरे से पीढ़ियों को पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, मैं आपके आभारी हूँ, आपने समय दिए और इस मूवी को जैसे आपने बोला है कि ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और विवेक अग्निहोत्री जो इस मूवी की जो है डायरेक्टर है, उनको भी हमारी तरफ से और आप हमारी टीम तरफ से मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्हें इतना अच्छी मूवी बना के लोगों के सामने में लाए हैं। तो कार्यक्रम को यहीं रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, आपको धन्यवाद हमारे अनिल जी। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत आपने धन्यवाद। मौका दिया, आपने बातचीत के लिए, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।